रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा एक रूलिंग आई है जिसमें ये बोला गया है कि अगर किसी पर्सन को या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट को लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है तो वो ये नहीं क्लेम कर सकते कि उनके राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का वायलेशन हो रहा है। मतलब कि जो यूज ऑफ लाउड स्पीकर है वो किसी भी रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो कोर्ट का यहाँ पे साफ कहना है कि आप धर्म के आड़ में मनचाहा काम नहीं कर सकते। तो इस चीज में धर्म का बहाना नहीं चलेगा। इसमें 2 जजों की बेंच ने ये सुनवाई करी है जिसमें इन्होंने ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम को लगाया है। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये होता क्या है, जिसमें इन्होंने बोला है अगर कोई भी सिटीजन इनके खिलाफ कंप्लेन करता है तो पुलिस फ्री है कार्रवाई करने के लिए। दरअसल हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करी गई थी 2 रेसिडेंट्स एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें इन्होंने बताया कि वहाँ की जो मस्जिदें हैं और जो मदरसा है वहाँ पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था डेसिबल लिमिट से ज्यादा। जो डेसिबल लिमिट अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से उससे ज्यादा डेसिबल में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन हो रहा था। उसके अलावा वहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड आवर्स की बियॉन्ड भी लाउड स्पीकर यूज हो रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें जो नॉइस पोल्यूशन का रूल है वो ये कहता है कि किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में आप दिन के वक्त 55 डेसिबल्स तक नॉइस कर सकते हैं और अगर रात का समय है तो ये लिमिट 45 डेसिबल्स तक आ जाती है। अगर इन लेवल्स के ऊपर साउंड जाती है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट सेक्शन 38 अलाउ करता है कि पुलिस एक्शन ले सकती है अगर ये डेसिबल लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं। चाहे तो पुलिस म्यूजिक को रुकवा सकती है, मॉडिफाई भी करा सकती है। तो महाराष्ट्र में पुलिस का फुल कंट्रोल है अगर वहां पर रूल वायलेट होता है। इसके अलावा नवंबर 2023 में पुलिस ने एफिडेविट सबमिट किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो भी 2 मस्जिदों के खिलाफ जहां पर 79.4 डेसिबल और 98.7 डेसिबल्स नॉइज पोल्यूशन था। तो ये नॉइज पोल्यूशन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा का था। इनफैक्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है और बोला भी है कि अगर मान लीजिए एक एरिया में 4 मस्जिद हैं और वहां पे लाउड स्पीकर बज रहा है तो ऐसा नहीं है कि एक ही लाउड स्पीकर का नॉइस लेवल कैलकुलेट किया जाएगा। अगर इन चारों जगहों से एक ही टाइम पे लाउड स्पीकर का यूज हो रहा है तो उसको क्यूमुलेटिव देखा जाएगा। तो उस केस में ये नहीं कहा जा सकता कि जो इंडिविजुअल नॉइस लिमिट है 55 डेसिबल और 45 डेसिबल की तो उसको इंडिविजुअली कंसीडर नहीं किया जाएगा। तब इन चारों की नॉइस लेवल को कंसीडर किया जाएगा कि इन चारों को मिला के 45 या 55 डेसिबल हो रही है या नहीं। अगर उससे ज्यादा होगी तो इन चारों लाउड स्पीकर पर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस के कंप्लेन करने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस केस में पिटिशनर्स का ये कहना था कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी हमारे कंप्लेन करने के बावजूद। इसी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किया है सरकार को और पुलिस को। साथ में ये भी कहा है कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा अगर नॉइस पोल्यूशन बढ़ता है। और साथ में जिन्होंने कंप्लेन की है उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी गई है, क्योंकि बहुत से केसेस में जो कंप्लेन करते हैं पहले उन्हीं को टारगेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसको बहुत से लोग एक कॉमन प्रॉब्लम की तरह नहीं देखेंगे बल्कि एक रिलीजियस प्रॉब्लम की तरह देखेंगे। उन्हें लगेगा कि एक रिलीजन पर टारगेट किया जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये नॉइस पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है। इसके अलावा जो हम लोगों ने ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम की बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, उस पे हाई कोर्ट ने 4 स्टेप पुलिस को इनिशिएट किए हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट ने कहा कि अगर फर्स्ट टाइम वायलेशन होता है तो एक तरह से उन्हें वार्निंग देके छोड़ दीजिए। अगर उसके बाद भी वायलेशन होता है तो आप फाइन लगा दीजिए। लेकिन अगर फिर भी वायलेशन होता है तो पुलिस चाहे तो लाउड स्पीकर को सीज कर सकती है। और अगर तब भी रूल वायलेट होता है पुलिस चाहे तो उस रिलीजियस इंस्टीट्यूट का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। तो इन चारों स्टेप्स के अंदर पुलिस एक्शन ले सकती है अगर नॉइस पोल्यूशन बढ़ता है किसी भी इंस्टीट्यूशन से। धन्यवाद।